Hello students. Now today in this video we are going to start the next part of the gravitation. जी हाँ बच्चों, हमने अब तक दो पार्ट देखे किसके, ग्रेविटेशन के। एक पार्ट देखा ग्रेविटेशन 1 और दूसरा पार्ट देखा हमने ग्रेविटेशन 2 का। और वहाँ पर जो भी कंसेप्ट देखे बच्चों, सभी के जो कंसेप्ट थे वो बहुत ही बढ़िया थे। आपको भी याद आ रहा होगा है ना। पहले पार्ट में हमने क्या देखा, ग्रेविटेशन टॉपिक में हमने देखा कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, हमने वहाँ पर देखा कि केप्लर्स लॉज क्या होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें बात की। Now in the second video we have discussed about the sum of the numericals. I hope it is very much helpful for you all, right children? Now this part is the next of the gravitation. हाँ बच्चों, बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ताकि आपको जब 11th में और 12th में जाओगे इसके आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा। Let's get started now. Today I am going to tell you one of the very important one, that is called the thrust and pressure. What is the concept बच्चों? Thrust and pressure. What does it mean, the thrust, and what does it mean, the pressure? That, yes, we are going to define that. What is the thrust and what is the pressure? बच्चों, आप सभी को पता है कि thrust क्या होता है या pressure क्या होता है। हम जनरली भाषा में बात करते हैं कि pressure क्या होता है, कि thrust क्या होता है ना। ऐसे बात तो करते हैं, हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन जब हम इस कंसेप्ट को जानने की बात आती है, जब हम इसके पीछे का जो फिजिक्स पढ़ने की बात आती है, तो बच्चों तो कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते यार, थ्रस्ट क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। कभी कभी हम कंबाइन भी कर देते हैं उसको। चलो हम एक एक कर देख लेते हैं। We will see first of all that is what the thrust. Let us start. What exactly is the thrust, right बच्चों? Very good, correct. Now, as you know very well, what is the thrust? The force which acts perpendicular. The force which acts perpendicular to the surface area. To the surface area is called what? Is called thrust. बच्चों समझ में आ रहा है आपको कि thrust क्या है? Yes, मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स कैसे एक्ट होना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्ट होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे कि थ्रस्ट कहेंगे। सर क्या थ्रस्ट और फोर्स में फर्क है? बिल्कुल हाँ बच्चों, फर्क है। क्या फर्क है? थ्रस्ट किसे कहते हैं? जब भी कोई फोर्स कैसे एक्ट होता है, परपेंडिकुलर एक्ट होता है, तभी हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, थ्रस्ट कहेंगे। माना कि कैसे एग्जांपल लिया, चलो एक मैंने क्या किया, आई हैव टेकन वन नेल एंड आई जस्ट वांटेड टू प्लेस दिस नेल इनटू द वॉल। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स. What? This is what the surface area and this is what the force we are exerting. How it is now? This force is acting perpendicular to the surface area बच्चों। ये आपका सरफेस एरिया है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस नेल को अगर आपको वहां पर अंदर डालना है वॉल के, तो क्या करना पड़ेगा, आप फोर्स लगा रहे हो। तो ये फोर्स इस सरफेस एरिया के ऊपर कैसे है, परपेंडिकुलर। चलो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, जहां कि आपका एंगल कितना बने बच्चों, 90 डिग्री बने। हाँ या ना? यस। माना कैसे, चलो ये दीवार है और आपको क्या ठोकना है, कील ठोकना है, तो क्या करोगे आप, फोर्स लगाओगे ना, ऐसे लगाओगे नहीं लगाओगे। तो ये फोर्स कैसे लग रहा है बच्चों, ये कैसे लग रहा है, ये सरफेस एरिया है आपका। दिस इज योर सरफेस एरिया एंड दिस इज व्हाट योर नेल एंड यू आर जस्ट अप्लाइंग द फोर्स बाय यूजिंग द हैमर एंड इट विल गो इनटू द वॉल। तो ये फोर्स कैसे बच्चों, इससे एग्जैक्टली यही तो कंसेप्ट है बच्चों, यही तो कंसेप्ट है ना। तो जितना ज्यादा अगर आप क्या करो कि ये जो नेल है या जो कीला है, ये कीला थोड़ा सा पैसा टेढ़ा कर लो और लगाओ फोर्स, क्या है उसके अंदर जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा। तभी तो कंसेप्ट कहता है यार कि थ्रस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या कह रहे हैं थ्रस्ट के बारे में, द फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रस्ट। अब भाई साहब, जब हमने थ्रस्ट के बारे में बात करना ही शुरू कर दिया है, क्यों ना हम बात करें प्रेशर की। बिल्कुल करेंगे सर। अभी प्रेशर क्या होता है, प्रेशर तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्या है प्रेशर? प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर क्या है बच्चों? थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया है, दैट इज व्हाट द प्रेशर है ना। मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा और जितना कम एरिया होगा उतना बड़ा प्रेशर होगा बच्चों। मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसके एग्जांपल्स कहते देंगे बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम। थ्रस्ट का यूनिट क्या है, न्यूटन ही यूनिट है बच्चों। इसका यूनिट क्या है,
ऐसा यूनिट क्या है इसका? हाँ सर क्या बात है, न्यूटन ही है सर इसका यूनिट, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन मैं बात किसी कर रहा था प्रेशर की, क्या कर रहा हूं? प्रेशर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द थ्रस्ट अपॉन एरिया। बच्चों इसके एग्जांपल्स मैं बहुत दे सकता हूं आपको। क्या क्या एग्जांपल दूं मैं आपको? माना कि आप रेत में चलना चाहते हो, इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो, फॉर दैट पर्पज व्हाट वी आर यूजिंग द कैमल्स, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ देयर लेग्स इज मोर एज कंपेयर टू अस। तो इसीलिए तो बच्चा उनके पैर का जो भी सरफेस एरिया होता है क्या है? बहुत बड़ा है। अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम एक्सर्ट करेंगे। दैट्स द रीजन द कैमल्स कैन वॉक इजीली इन द डेजर्ट। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, नॉर्मल प्रेशर की बात करूं, जनरल प्रेशर की बात करूं, तो ये होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है। और वही अगर दूसरा एग्जांपल दे दे, हमें क्यों नहीं चल सकते बच्चों? क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया है पैर का, हमारे जो सरफेस एरिया है पांव का, वो क्या है बच्चों? कम है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि वी विल गो इनटू दैट व्हाट वी कैन से इन द डेजर्ट। मतलब कि हम फंस जाते हैं वहां पर, हम चल नहीं पाते अच्छी तरह से, कि जितना कैमल अच्छी तरह से चल सकता है। कैमल तो दौड़ सकता है भाई साहब, अच्छी तरह से दौड़ सकता है, इसलिए तो हम उसका उपयोग वहां पर करते हैं। क्यों करते हैं फिर? यही तो रीजन है उसका, यही तो रीजन है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मानकर चलो कि आप ऐसे खड़े रहे रेत के ढेर पर, आप अंदर चले जाओगे। वही अगर आप लेट गए उस ढेर के ऊपर, क्या आप अंदर चले जाओगे बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो कांटेक्ट सरफेस है उस रेत के साथ क्या हुआ? बढ़ गया। अगर आपका ये कांटेक्ट एरिया बढ़ा तो आपका प्रेशर क्या हुआ बच्चों? ऑटोमेटिकली कम हो जा रहा है। और वही अगर मानकर चलो कि आप उस रेत के ढेर पर अगर आप खड़े हो तो आप क्या होंगे? धंस जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? द सिंपल थिंग इज बच्चों, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। चिल्ड्रन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो देन इसका जो ऐसा यूनिट है बच्चों, ऐसा यूनिट क्या होगा? यस, ऐसा यूनिट इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? थ्रस्ट का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। यही तो, और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कहा गया क्या बच्चों? पास्कल। क्या कहा गया? पास्कल। यस, डिनोटेड बाय पीए। मतलब कि प्रेशर का यूनिट क्या है? सो नाउ unit of pressure generally is taken at unit of pressure is taken as what? dear Newton per meter square। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यही होता है बच्चों, यही फंडा है। करेक्ट? दिस इज व्हाट अबाउट द प्रेशर एंड दिस इज व्हाट अबाउट द प्रेशर थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। चिल्ड्रन, डू रिमेंबर दिस। सही समझ में आया आपको? तो यही तो कंसेप्ट है बच्चों, थ्रस्ट और प्रेशर में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज द थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्या ये बच्चों प्रेशर जो होता है क्या हमेशा सॉलिड बॉडीज के ऊपर ही एक्ट होता है? इज इट पॉसिबल दैट द प्रेशर इज गोइंग टू बी एक्सर्ट इन द लिक्विड, इन अ फ्लूइड? Yes, obviously. So how that pressure is going to be exerted in the fluid? That is what our next part, children. Don't worry about it. This is a very simple phenomena. Gravitation topic is one of the most simple topic बच्चों। बस आपको थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ना या रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर अब तक किसी ने रिवीजन किया नहीं है तो जाकर जो भी वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ वो जाकर देख लीजिए बच्चों, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और आप जोश के साथ 11th में जाकर क्या कर सकते हो? फाइट कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो कंसेप्ट के साथ में। चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट इज द प्रेशर इन अ फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड, करेक्ट? वेरी गुड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, प्रेशर इन फ्लूइड। अब हम सभी को पता है कि ऑब्वियसली इन अ लिक्विड द प्रेशर एक्सर्ट्स एंड वॉट एवर द प्रेशर दैट एक्सर्ट्स इन अ लिक्विड दैट इज यूनिफॉर्मली ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। द प्रेशर in a liquid is uniformly what? transmitted throughout the liquid। बच्चों ये स्टेटमेंट को throughout the liquid, throughout the fluid, ये स्टेटमेंट को आप ना हाईलाइट कर लिखो बच्चों, आप हाईलाइट। अब इसके उपयोग मैं 11th स्टैंडर्ड में बताऊंगा आपको, है ना? लेकिन पहले बस यहां पर समझो कि प्रेशर लिक्विड में कैसे होता है? यूनिफॉर्मली ट्रांसफर होता है बच्चों। अगर मानकर चलो मैंने यहां पर फोर्स लगाया, जो भी होगा, है ना, तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्मली मतलब एक समान हर कॉर्नर पर, हर पॉइंट पर एक ही फोर्स लगता है बच्चों। इसके एप्लीकेशंस कहां है बताऊं मैं आपको? हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसके एप्लीकेशंस होते हैं, बाद में देखेंगे। दैट इज कॉल्ड द पास्कल लॉ, है ना? ये एक स्टेटमेंट पास्कल लॉ की ही बच्चों।
पास्कल लॉ क्या है? पास्कल इज व्हाट? पास्कल इज द यूनिट टू मेजर द प्रेशर, राइट? तो पास्कल ने प्रेशर के बारे में बताया, तो उन्होंने क्या कहा? whenever the liquid is up, whenever the pressure is applied in an enclosed liquid, then throughout it uniformly transmitted. वही तो कंसेप्ट है, वही तो मैं बताना चाहता हूं। मतलब कि लिक्विड में जो फोर्स होता है वो यूनिफॉर्मली होता है ना? नॉन यूनिफॉर्म फोर्स नहीं लगता बच्चों। तो कैसे लगता है? यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट होता है, करेक्ट? दैट इज व्हाट द प्रेशर इन फ्लूइड। लेकिन बच्चों जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोंसी की, कि क्या बायोंसी है ना? क्यों? क्योंकि जब भी लिक्विड के बारे में बात करते हैं बच्चों तो हमें इसके बारे में बात करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट द बायोंसी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द बायोंसी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्या है देखो, चलो बच्चों हम एक एक्टिविटी कर देख लेते हैं। यहां पर एक टैब है आपका, टैब मतलब यार जो भी होगा, और इसके अंदर मैंने क्या किया बच्चों के, एक लिक्विड लिया, ठीक है? पानी लिया, हमने पानी लिया, वाटर। आई हैव टेकन वाटर इनसाइड दिस बकेट। नाउ व्हाट वी हैव, मेरे पास एक खुली एक बॉटल है जिसको भी मैंने अच्छी तरह से पैक कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों कि मैं उसको अंदर डुबाना चाहता हूं, है ना? क्या वो डूबेगी? नहीं डूबेगी। मैं और जोर लगा रहा हूं, क्या वो डूबेगी? नहीं डूबेगी। मैं और जोर लगा रहा हूं, क्या वो डूबेगी? नहीं डूबेगी। जैसे ही मानकर चलो मैंने उसके ऊपर का फोर्स जो लगाया है वो निकालूंगा तो धड़ाल से क्या होगा बच्चों, बॉटल जो है ऊपर चली जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ऊपर आएगी बॉटल आपकी। ये क्यों हो रहा है बच्चों? यही तो सिंपल सा फंडा है। क्यों? क्योंकि आपका जो लिक्विड है, ये जो आपका लिक्विड है बच्चों, ये लिक्विड क्या करता है पता है? एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। मानकर चलो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप इसके अंदर डालने की कोशिश करते हो तो ये क्या करता है बच्चों? इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। और उस फोर्स का नाम है बच्चों क्या? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स, राइट? इसे कहा गया विच फोर्स? बायोंट फोर्स। विच फोर्स बच्चों? बायोंट फोर्स। क्या है बायोंट फोर्स? द फोर्स विथ विच, द फोर्स विच एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स इन ए लिक्विड। जैसे ही हमने बॉटल अंदर डाली बच्चों, किसके अंदर? इस बकेट के अंदर, तो क्या कर रहा है? हाँ, वो ऊपर फोर्स लगा रहा है। यही तो फेनोमेना है बच्चों, यही तो सिंपल सा फंडा है। जब हम तैरने जाते हैं वी फील लाइटर, है ना? अगर मानकर चलो कि स्विमिंग पूल में एक बड़ा सा पत्थर गिरा है, बहुत बड़ा पत्थर गिरा है, आप उसको ना वाटर के सरफेस तक बहुत आसानी से ला सकते हो बच्चों। लेकिन वही अगर आप उसके पानी के बाहर अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या बनेगा? हेवियर बनेगा। तो क्यों? जब वो पत्थर पानी के अंदर होगा बच्चों तो पानी, दैट वाटर इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सा फंडा है ना? तो ये क्या करता है? अगर पत्थर है तो ये क्या करेगा? वाटर इसके ऊपर कहां पर फोर्स लगाएगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बच्चों। और ये कौन सा फोर्स है? द फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कहां पर लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। और इसे कहा गया क्या? अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स। अभी अपथ्रस्ट क्यों आ गया बच्चों? क्योंकि ये जो है ना, माना कि इस ऑब्जेक्ट का ये सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया के ऊपर कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है। और ये अप का मतलब क्या हुआ? कहां है? ऊपर है। इसलिए इसको क्या कहा गया? अपथ्रस्ट फोर्स कहा गया या बायोंट फोर्स कहा गया बच्चों। क्या कहा गया? बायोंट फोर्स। तो यहां पर मैं आपको डेफिनेशन दे दूंगा आपको बायोंसी की क्या है और बायोंट फोर्स की। बायोंट फोर्स क्या है? द फोर्स विच एक्ट्स in the upward direction, the force which acts in the upward direction when upward direction on the object when it is immersed, inside a liquid, इनसाइड अ लिक्विड और फ्लूइड। यही तो फेनोमेना है बच्चों, कहीं भी यही होता है, यही फेनोमेना होता है। और इस फेनोमेना का, इस फोर्स को कहा गया क्या? बायोंट फोर्स या बायोंसी कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? बायोंट फोर्स या बायोंसी कहा गया। अब ये तो हमें पता चला कि प्रेशर क्या होता है या बायोंसी क्या होती है, ये भी हमें पता चला, ठीक है। लेकिन जब हम इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चों, आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा कि इसके एक्चुअली एप्लीकेशंस में क्या क्या करना होता है। जब हम इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट अबाउट द बायोंसी, राइट। लेकिन जैसे हम इस बायोंसी के बारे में बात करेंगे, अब हमने देखा कि जो बॉटल है आपकी, वो बॉटल क्या हो रही है बच्चों? ऊपर आ रही है। लेकिन जैसे अगर मैं मानकर चलो कि उस बॉटल में अगर पानी भर दो तो बॉटल डूबेगी क्या बच्चों? पॉसिबल है डूबेगी भी, पॉसिबल है नहीं भी डूबेगी, आपको भी पता है। तो यही
कंसेप्ट मैं आपको बताने जाना हूँ कि कभी कभी क्या करते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आप पानी में फेंक देते हो, मजाक में फेंक देते हो आप, लेकिन वैसे तो करना नहीं चाहिए बच्चों, पानी को दूषित करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब व्हाई डज, यहां पर क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्या, व्हाई डज ऑब्जेक्ट सिंक्स और फ्लोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इनसाइड ए लिक्विड मतलब कहां पर, फ्लूइड में होता है कि नहीं होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने डाला तो क्या होता है, वो अंदर चला जाता है, डूबता है, लेकिन कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्लोट होते हैं, करेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, द रीजन इज व्हाट, द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे बच्चों, हमने पत्थर डाला पानी में, डूबेगा कि नहीं डूबेगा, डूबेगा। हमने बॉल डाला पानी के ऊपर, डूबेगा कि नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। तो क्या होगा, क्यों हो रहा है बच्चों, बिकॉज द स्टोन डेंसिटी इज मोर एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द बॉल, दैट इज द कंसेप्ट। अभी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ऑब्जेक्ट का मास और उसका वॉल्यूम, इसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड करती है। तो क्या हुआ बच्चों, इसका ऐसा यूनिट क्या बना डेंसिटी का, फिर ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी किस में मेजर की जाती है बच्चों, केजी पर मीटर क्यूब में जाती है। मतलब अगर मानकर चलो मैं यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको दिखाई, आई एम जस्ट शोइंग यू, राइट, देयर इज सम लिक्विड आई हैव टेकन, राइट बच्चों, व्हाट आई हैव टेकन हियर, देयर इज अ लिक्विड इज टेकन इन दैट बकेट, ओके ना, या देयर इज वन लिक्विड इज टेकन हियर, दिस इज व्हाट, है ना बच्चों। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, चलो व्हाट आई हैव टेकन अ स्टोन, व्हाट विल हैपन, स्टोन विल गो डाउन, नो डाउट, isn't it, it will go at the bottom of this bucket. But at the same time, if suppose I have taken what we can say a piece of paper, if suppose I have taken a paper and that paper is placed over here, what will happen, will it go down, no, it will sink, but the piece of paper will what, float बच्चों। यही तो फंडा है, क्यों, क्योंकि स्टोन की डेंसिटी पेपर के डेंसिटी से क्या है बच्चों, ज्यादा है। स्टोन की डेंसिटी पेपर के डेंसिटी से क्या है बच्चों, ज्यादा है। यही तो फंडा है। आपने बॉल डाला नदी में, क्या होगा, डूबेगा, नहीं डूबेगा, है ना, वो तो ऊपर आएगा वैसे, क्यों, उसकी डेंसिटी वाटर से क्या है बच्चों, कम है। लेकिन पत्थर डाला, क्या वो आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी उससे क्या है बच्चों, ज्यादा है। सिंपल सा फंडा है। यही तो कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, इट विल, व्हाट विल हैपन, मतलब डेंसिटी किसकी बच्चों, कि इस पत्थर की डेंसिटी इस वाटर से ज्यादा है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी आकर डूबेगा क्या, ना, कौन सा डूबेगा, वट एवर द लिक्विड यू हैव टेकन, इफ सपोज यू हैव टेकन वाटर, नाउ हियर द डेंसिटी ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, that's the reason the stone is going down. But what is happening in case of the piece of paper, yes, the paper density, क्या, density of paper क्या हो रहा है बच्चों, less than the density of water, that is the reason क्या हो रहा है, वो float हो रहा है, sink नहीं हो रहा है। यही तो concept है, ये समझना होगा आपको। Are you getting what I am saying? हाँ या ना बच्चों, yes or no बच्चों, yes sir, राइट। तो ये फेनोमेना है। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, देयर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल चिल्ड्रन रिलेटेड टू दिस। अब वो क्या प्रिंसिपल है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द प्रिंसिपल। वन बाय वन वी आर लुकिंग द कंसेप्ट्स। ग्रेविटेशन जो टॉपिक है ना बच्चों, बहुत ईजी है एट दिस लेवल, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे, आगे पढ़ोगे, तब आपको अच्छे और अच्छे कंसेप्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो क्या कंसेप्ट है बच्चों, दैट इज व्हाट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। विच प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है एक आप भी हंसोगे, मैं तो हंसूंगा ऑलवेज, लेकिन ये एक प्रिंसिपल है हमारे साथ, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है बच्चों, इनके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। किनके साथ, आर्किमिडीज के साथ। आई विल टेल यू लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द स्टेटमेंट, ये क्या कहते हैं, करेक्ट। पहले स्टेटमेंट देखते, क्या कहते हैं, when a body is immersed partially मतलब आधी, और fully inside a fluid or inside a liquid, then
इट एक्सपीरियंसेस, क्या करता हो, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, एन अपवर्ड फोर्स, एन अपवर्ड फोर्स विच इज विच इज इक्वल टू द weight of liquid displaced by it, weight of liquid displaced by it। बच्चों यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना। क्या कहता है कंसेप्ट, अगर मानकर चलो कि कोई पत्थर आपने डाला तो वहां से क्या होगा बच्चों, हाँ, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल गो डाउन, करेक्ट। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, क्या ले लो, मानकर चलो कि मैंने एक, आई हैव टेकन अ फुल वाटर ऑफ बकेट, दिस इज अ बकेट ऑफ वाटर। अब मैंने इसके अंदर पत्थर डाला बच्चों, तो क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल गो डाउन। यही तो फंडा है। तो इन्होंने क्या कहा कि इफ यू इमर्स ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट पार्शियली या फुल्ली इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर डालते हो तो क्या होगा पता है कि इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब वो जो अपवर्ड फोर्स है, ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये किसके इक्वल है बच्चों, कि जितना आपका लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हुआ, जितना लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हुआ उतना वो अपवर्ड फोर्स होगा। दैट इज द केस। क्योंकि वेट तो न्यूटन में ही होता है और फोर्स भी न्यूटन में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट स्टोन कहां आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज इट्स ओन वेट, है ना। लेकिन वहीं पर भी ये फोर्स क्या हो रहा है बच्चों, इसके ऊपर लग रहा है, वहीं पर भी यहां पर क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है। तो यही तो फंडा है, यही तो किस्से है। यहां पर आर्किमिडीज ने वही कहा बच्चों, क्या स्टेटमेंट है, क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली, सॉरी पैराशियली, पार्शियली और फुल्ली इनसाइड लिक्विड, देन इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत माहिर है बच्चों। इनके साथ बहुत एक इंसिडेंट हुआ था। Before so long, what happened, he was doing little experiments based upon this. Now he stepped into the bath tube. As soon as he stepped, it overflowed, that bath tube overflowed. और वो इतने जोर से चिल्लाए, यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब क्या, आई गॉट इट, करेक्ट। तो इनके बस यही एक्सपेरिमेंट से बच्चों, यही उनका एक्सपेरिमेंट किसके लिए यूज किया गया पता है आपको, कि राजा महाराजा जो अपने सर पर मुकुट पहनते थे, कि उस मुकुट में कितने, कौन से क्वालिटी का गोल्ड बना हुआ है। द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड इज मेजर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल बच्चों। दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। उससे पहले नहीं पता था लोगों को कि कितना चांदी भरा हुआ है, कितना सोना भरा हुआ है। जब इन्होंने ये यूरेका 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 कहा, तब जाकर पता लोगों को, अरे यार ये तो अलग है कुछ तो है। तब जाकर पता चला, तभी हमें समझ में आया कि यार हाँ, कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों है। आर्किमिडीज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट बच्चों। जो मैंने अभी भी आपको जो स्टोरी बताई, कितनी अच्छी स्टोरी है। देखो, छोटा सा इंसिडेंट, लेकिन उसमें ही उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली। और सी व्हाट ही हैड चेंज। तो राजा भी बहुत खुश हो गए होंगे, हाँ, है ना, बहुत खुश होगा, है ना। सरदार खुश हुए होंगे, हाँ, उनको शाबाशी दिए होंगे, क्या क्या पता अपने को। सो दिस इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट चिल्ड्रन। बट दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज एप्लीकेशंस आल्सो, दैट इज एप्लीकेशंस। क्या क्या एप्लीकेशंस है बच्चों, आज के लिए ना एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। सी द फर्स्ट एप्लीकेशन वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन व्हाट, कहां पर, लैक्टोमीटर में यूज किया जाता है बच्चों। कहां पर, लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर क्या है, इट इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क, टू चेक प्योरिटी ऑफ मिल्क, टू चेक प्योरिटी ऑफ मिल्क। इसके लिए लैक्टोमीटर यूज किया जाता है बच्चों। हाइड्रोमीटर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है बच्चों। आ रहा है समझ में आपका, करेक्ट। अब क्या पर, इट इज यूज्ड टू डिजाइन, हाँ, शिप्स, सबमरीन्स। समझ में आ रहा है, मतलब जो आपकी शिप है, आपके जो शिप है, आपके जो सबमरीन है, वो किस प्रिंसिपल के ऊपर चलते बच्चों। इतना बड़ा से बड़ा टाइटैनिक जहाज भी पानी के ऊपर चल पड़ा बच्चों, कितना लोखंड होगा। वैसे तो हमने अगर एक नेल भी रखा इसके ऊपर तो डूब जाएगा। तो ये प्रिंसिपल वहां पर लगाया हमने, कौन सा, आर्किमिडीज। तब जाकर वो पानी के ऊपर तैरने लगा बच्चों।
कंसेप्ट समझो यार। अगर एक छोटा सा भी नेल, अगर एक छोटा सा भी कील अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो भी वो डूब जाएगा, उसका ग्राम में भी होता है। लेकिन सोचो बच्चों कि उतना तो टन्स में होगा, वो तो टन्स में होगा, उतना ज्यादा वजन वो झेल पाता है। इट इज पॉसिबल, इट इज गोइंग टू बी फ्लोट ऑन द इट्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वहां पर यूज किया गया बच्चों। क्या कि जितना कितना फोर्स लग रहा है उस शिप के ऊपर, जितना फोर्स लगेगा बच्चों उतना ही वहां से वाटर डिस्प्लेस होगा। यही फंडा है बच्चों, दैट इज द रीजन। हाँ, ऑब्वियसली इट मैटर्स अबाउट द शेप एंड ऑल द थिंग्स, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वो चल किसके ऊपर रहा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है। Getting what I'm saying? So all these things are there. I hope it is very much helpful for you. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको शायद यूं समझ में आ गया होगा, है ना। अब आई एम गोइंग टू टेल यू द लास्ट पॉइंट फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी, एंड देन वी आर गोइंग टू सी वन न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द थ्रस्ट एंड प्रेशर, एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस। ओके बच्चों, तो क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? क्या है बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी क्या है बच्चों? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। क्या? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या जरूरत है इसकी? बिकॉज टू फाइंड द प्योरिटी, हाउ प्योर इज द ऑब्जेक्ट, हाउ प्योर इज द सब्सटेंस, how pure is the substance, that we can get from this relative velocity children। यही तो, इसलिए तो मैं बार बार यही कहता हूं, बार बार देखो हजार बार देखो, यही तो है कहना चाहता हूं मैं। करेक्ट? तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता होगी आपको कितनी है। हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? दैट इज इक्वल टू 10 to the power of 3 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर हम वाटर के साथ अगर उसको कंपेयर करें तो क्या होती है बच्चों? डेंसिटी ऑफ, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी, टू टेल हाउ प्योर इज द ऑब्जेक्ट, हाउ प्योर इज द सब्सटेंस, दैट इज द कंसेप्ट। रिलेटिव डेंसिटी का वही फंडा है। व्हाट इज इट्स SI यूनिट? नो, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, it has no unit. Why बच्चों it has no unit? Because it is the ratio of two same quantity. It is the ratio of same quantity. That is the reason it has no unit. आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना? Yes or no? हाँ सर, yes सर, यही तो कंसेप्ट है, यही तो रिलेटिव डेंसिटी है बच्चों। दिस इज वॉट फ्रॉम दिस ग्रेविटेशन, द थ्योरेटिकल पोर्शन फ्रॉम दिस ग्रेविटेशन। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना होगा। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ थ्रस्ट और प्रेशर के ऊपर, कि कैसे समझे कि क्या है। थ्रस्ट के ऊपर एग्जांपल लेता हूँ मैं एक, प्रेशर के ऊपर एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, क्या एग्जांपल है बच्चों? लेट अस सपोज देयर इज वन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, दिस इज वन ऑब्जेक्ट इज देयर। डायग्राम अच्छी है ना मेरी? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे है सर, बहुत अच्छा है। चलो 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 चलो, చాలా చాలా బాగుంది। ओके, सो दिस इज व्हाट, राइट? हाँ, ये ऐसे बना, करेक्ट। मानकर चलो कि इसकी जो ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया बच्चों ए पिक्चर में, और दूसरे पिक्चर में उसको ऐसे रखा गया, दूसरे पिक्चर में इसको ऐसे रखा गया। ठीक है ना? अच्छा दिख रहा है? यस ये इसको ऐसे रखा गया, करेक्ट। किसका कॉन्टेक्ट सरफेस ज्यादा है बच्चों? हाँ, सोचो सोचो, बताओ। बी का है सर, यस। चलो बच्चों ये मानकर चलो कि 20 सेंटीमीटर है ना, और ये 10 सेंटीमीटर है, करेक्ट। और ये इसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों? चलो 40 सेंटीमीटर है। अब यहीं पर अगर करेंगे हम तो ये कितना है बच्चों? 40 सेंटीमीटर है। ये आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और ये कितना बना आपका? ये 20 सेंटीमीटर बना। बना कि नहीं बना? यस। चलो निकालते हैं दोनों के केस में प्रेशर किसका होगा। क्या लगता है आपको, किस में ज्यादा प्रेशर होगा? ए और बी में? प्रूव करते हैं। चलो क्या है प्रेशर फॉर्मूला? प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना? हाँ सर, थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। यस, थ्रस्ट कितना है बच्चों? मानकर चलो इसका जो मास है वो 5 kg है। थ्रस्ट कैसे निकालेंगे? एफ कैसे बच्चों? mg डिवाइडेड बाय एरिया, करेक्ट। अब ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ साइड,
कैसे निकालेंगे बच्चों इसका एरिया ऑफ साइड? 20 इंटू 10 दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू क्या है, हाँ ब्रेड्थ। तो कितना बनेगा ये? 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200। 200 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो इसको, क्या आएगा ये? दैट इज 200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? 10 टू द पावर ऑफ -4। आया ना? हाँ सर, बस इसको वैल्यूज में रख दो बच्चों। तो क्या आएगा ये? विच इज इक्वल टू, आई विल डू लेटर ऑन अबाउट दिस, ओके, बाद में यहाँ का मैं इसका आंसर लिख दूंगा। तो क्या आएगा ये? दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू, थ्रस्ट कितना है? mg, m कितना है? 5, g इज व्हाट? 10, 50 डिवाइडेड बाय हाउ मच बच्चों? दैट इज 200 10 टू द पावर ऑफ -4। आप सोचो ना बाबा, ये 10 ये 2 कैंसल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, करेक्ट। तो कितना आ रहा है ये? दैट इज 5/2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, क्योंकि ये 0 और यहाँ पर 0 कैंसिल होगा, ये -3 ऊपर चला जाकर क्या होगा बच्चों? +3 होगा, है ना? किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, करेक्ट। 5/2 मतलब कितना है ये? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 2.5 10 टू द पावर ऑफ 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बच्चों ग्राउंड पर? 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो इसका इसने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब इसका निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है बच्चों, सेम प्रोसीजर है, बस ऑब्जेक्ट कैसा लेटा हुआ है ये डिपेंड। लेटा मतलब उसको रखा गया, उसको रखा कैसे गया है ये मैटर करता है ना। चलो अब इसका निकालेंगे। क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स, अभी हमने कहा mg डिवाइडेड बाय एरिया, करेक्ट। अब इसका एरिया क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ साइड क्या होगा? 40 इंटू 20 होगा, 40 इंटू 20, यस सर। तो ये बना 810 टू द पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? सेंटीमीटर है यार, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो कितना बना बच्चों? 800 बना। तो P इज इक्वल टू, एम कितना है? 5, 50, ये कितना बच्चों? 810 टू द पावर ऑफ -4, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल। तो P इज इक्वल टू कितना बन रहा है? 5/8। मतलब कितना बनेगा? अगर मैं इसको करूंगा तो ये बना 5/8 10 टू द पावर ऑफ -3 और +3 तो कितना आता है? 5/8। P इज इक्वल टू, हाँ कम ऑन, 0 कितना आता है? 832 840 848 6, 2 इज रिमेनिंग, 2 आणि 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ व्हाट? 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों बताओ किसका प्रेशर ज्यादा है, इसका या इसका? ए और बी का? हाँ, किसका ज्यादा प्रेशर है बच्चों? सो द प्रेशर ऑफ द ए इज मोर देन द प्रेशर ऑफ द बी। चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट योर ग्रेविटेशन टॉपिक। आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। बच्चों हमेशा इस चैनल के ऊपर आते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर कोई डाउट्स या कोई शिकायत या कुछ अगर इंक्वायरी करनी हो आपको किसी भी कंटेंट के रिलेटेड, रिक्वेस्ट यू प्लीज डू द कमेंट्स सो आई कुड एबल टू रिप्लाई यू। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।